सीधा सिद्धांत है लोकतंत्र। लोकतंत्र में सबसे सरकार जो चुनी जाएगी, जैसे सरकार है तो किनके द्वारा चुनी जाएगी? जनता। जनता के द्वारा सरकार चुनी जाएगी। तो सबसे बड़ी लोकतंत्र में जो ताकत है वो किसके पास है बेटा? जनता के पास। और लोकतंत्र ही हमसे कहता है कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा मेरे भाई। राजा वो बनेगा जिसके पास योग्यता होगी, जिसके पास योग्यता होगी, एबिलिटी होगी, वही राजा बनेगा। तो राजा बनने के लिए पहले क्या होता था? जैसे साउथ कोरिया में है कि उसी का बेटा सरकार चलाएगा। यहां तो जो अधिक वोट लेके आएगा, अधिक वोट लेके आएगा वो विधायक बनेगा। और विधायक ही चुनने के बाद कौन बनाते हैं बेटा? विधायक ही मिलकर के सरकार बनाते हैं। तो जिस सबसे बड़ी पावर किन में? लोकतंत्र में। अब तुम्हें अच्छे से बताएं, 2-4 ये क्वेश्चन है हमें क्लियर रह जाएंगे। लोकतंत्र ही हमें सिखाता है कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, जिसके पास योग्यता है, जो परीक्षा पास करेगा वही अधिकारी बनेगा। और यही लोकतंत्र हमें सिखाता है वोट डाल करके, वोट की ताकत से वोट की ताकत से हम किसे बनाएंगे? विधायक को। अब मैंने बार बार बताया था कि मुख्यमंत्री का इलेक्शन नहीं होता है कभी। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का इलेक्शन नहीं होता है। मुख्यमंत्री में क्या होता है? विधायकों का इलेक्शन होता है। विधायकों का निर्वाचन होता है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री में सांसदों का इलेक्शन होता है। सांसदों का निर्वाचन होता है। अब समझना, जिस दल के, राजनीतिक दल के, जो राजनीतिक दल हैं सभी, जिसके विधायक ज्यादा आ जाएंगे, विधायक का मतलब है एमएलए, जिसके ज्यादा आ जाएंगे, आधे से एक अधिक को बहुमत कहते हैं। आधे से एक अधिक को बहुमत कहते हैं। यही विधायक मिलकर के मुख्यमंत्री को चुनेंगे। किन्हें चुनेंगे बेटा? मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री को चुनेंगे। दूसरी बात, अब सांसद हैं, सांसदों का निर्वाचन होता है, सांसद जीत के आते हैं। तो ये किसको चुनेंगे? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को चुनेंगे। तो आप ये बात याद रखना कि मुख्यमंत्री का इलेक्शन नहीं होता, इलेक्शन होता है विधायकों का। विधायक की बात आवे तो लोकतंत्र सबसे ज्यादा हम वोट से ही तो चुनते हैं। अगर वोट से हम विधायक नहीं चुनेंगे, अगर हम समाजवादी को जिताएंगे तो समाजवादी मुख्यमंत्री बनेगा, बीजेपी जिताएंगे तो योगी जी महाराज बनेंगे, बीजेपी को कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनेगा। जिसके ज्यादा, जिस पार्टी के, जिस राजनीतिक दल के ज्यादा विधायक होंगे तो उसका मुख्यमंत्री बन जाएगा। जिस पार्टी के सांसद ज्यादा होंगे, जिसका बहुमत होगा। बहुमत का मतलब क्या है बेटा? बहुमत का मतलब क्या है?
आधे से एक ज्यादा, आधे से एक ज्यादा वही बहुमत है। रोक नहीं है। देखो बेटा, संविधान है ना, संविधान, संविधान दो तरीके के होते हैं। संविधान कितने तरीके के होते हैं? पहला लिखित संविधान होता है बेटा, दूसरा अलिखित संविधान होता है। कई देश ऐसे हैं जहां अलिखित संविधान है, कई देश ऐसे हैं जिसमें हमारा भारत है। कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी अर्थ है वो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिंदी अर्थ है वो संविधान है। और कॉन्स्टिट्यूशन शब्द आंग्ल, समझना मेरी बात को, आंग्ल से लिया गया है। जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमारे शरीर को प्रतिबंधित करता है और नियमित हमारे शरीर को बताता है, उसी तरीका से संविधान का हिंदी अर्थ, कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी अर्थ संविधान है। संविधान के बिना ना कोई सभ्य तरीके से राज्य चल सकता है, ना संविधान के बिना ना कोई देश चल सकता है। क्योंकि संविधान ही, उसने पूछी है क्या जरूरत है संविधान की, तो संविधान ही मूल रूप से हमें क्या क्या देता है बेटा? मूल अधिकार। क्या देता है? मूल अधिकार। दूसरा हमें देता है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य और प्लस जितने भी पंचायत से लेकर के, पंचायत में, ग्राम पंचायत में कौन बनाता है मुख्य? ग्राम में पंचायती व्यवस्था की गई, ग्राम प्रधान बनाए गए। ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समितियां बनाई गई, जिला स्तर पर जिला पंचायत सदस्य बनाए गए, जिला पंचायत सदस्य। मेरी बात को समझना, 73 में अगर क्वेश्चन आए कि कौन से संविधान संशोधन हुआ था, तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा। हमारी त्रयस्तरीय बनाई गई थी, ग्राम प्रधान, ब्लॉक समिति, जिला पंचायत सदस्य। ये 73वें संविधान संशोधन का मतलब होता है कि पहले से संविधान में कोई चीज है और उसको आबरू कराना या कुछ उसमें बढ़ाना या उसमें कुछ कम करना। संविधान के मूल ढांचे से, जो मूल उसे कहते हैं जो स्टार्टिंग से बना हुआ है। मैंने लिया है, मेरे जन्म से ही मेरे हाथ पैर हैं, कभी डॉक्टर ने नहीं लगाया, ये मूल है हमारे। तो यही संविधान हमें सिखाता है, उसकी जरूरत पूछी है। तो बिना संविधान के ना तो कोई सभ्य तरीके से राज्य चला सकते हो, नहीं सभ्य तरीके से आप देश चला सकते हो, क्योंकि हमें संविधान ही मूल अधिकार बताता है, संविधान ही मूल कर्तव्य बताता है, संविधान ही प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताता है। ये लिखने हैं आपको, संविधान ही ग्राम प्रधान के कर्तव्य बताता है, संविधान ही ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, नीचे से जीरो लेवल से, क्राइम से लेकर के किसी भी चीज में कितनी अवहेलना है, कितना हमें, ऐसे संविधान ही तो बताता है। अगर एक बार हमने गलती कर दी, ऐसा तो है नहीं कि पुलिस आई कि फिर चलो बीपीएस जेल, चलो बीपीएस जेल। अगर एक बार हमने गलती की है तो सजा भी हमें एक बार मिलेगी। सजा भी हमें कितनी बार मिलेगी? एक बार मिलेगी। अगर यह संविधान ना होता तो गरीब और वंचित अनुसूचित जनजातियां आज अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रही थी। यही संविधान की बदौलत, मैंने कल बताया था पंडित जी महाराज कि 3000 वर्ष तक सिर्फ पढ़ने का अधिकार किसको था? पंडितों को था। अब 70 साल क्या हो गई और सभी जो अपर जातियां हैं जितनी भी,
ओनली 70 साल हुई है, सबको अधिकार मिला है पढ़ाई का, उसमें मट्टी खराब कर रखी है सबके। तो जब 3000 वर्ष तक केवल पंडितों का अधिकार था, जब संविधान बना है उसके बाद हमारा मूल अधिकार आया है कि सभी को शिक्षा का एक अधिकार है, और शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में रखा गया है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में रखा गया है, जो सबको जरूरत है। ये संविधान का हमारे देश के लिए योगदान है। बिना संविधान के किसी भी देश को, किसी भी ग्राम को, किसी भी ब्लॉक को, किसी भी अध्यक्ष को, कोई भी नेता, कोई भी अधिकारी जीरो लेवल से, जैसे लोकतंत्र की गणना संविधान में नियत है, लोकतंत्र की ताकत है, लोकतंत्र की जो ताकत है वो कहां है? संविधान में नियत है। अगर आजकल के किसी भी विशेष व्यक्ति से रामायण के बारे में पूछ ले, रामायण की तुलना संविधान से करी जाती है कि संविधान है चुनोगे, रामायण है चुनोगे, मनुस्मृति सुनोगे, तो मेरे चुनने का मतलब रामायण अपनी जगह, रामायण हमारे पूजनीय है, लेकिन जो हमारे मूल कर्तव्य है, जो मूल हमारे कर्तव्य है, मूल अधिकार है, वे तो संविधान में नियत है। अब ऐसे तो जी क्वेश्चन है जाएगा, अगर राम जी ने कोई नेता मंदिर बनवा रहा है तो कोई विपक्षी लड़का बोल देते हैं, आगे क्या बोलेंगे कि हम मंदिर बनवाना का जरूरी है। महाराज, ना देश में पैसे की कमी है, ना रोजगार की कमी है, मंदिर भी बनने दो, स्कूल भी बनने दो। अब सबसे पहले जब मीडिया किसी को पूछती है तुम्हें क्या दिक्कत है मंदिर बनने से, तो उन्हें ये जवाब देना चाहिए उन लड़कों को, शिक्षित लड़कों को, कि भाई मंदिर बना, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा पूजनीय मंदिर है, हम सुबह शाम पूजा करते हैं मंदिर में। मस्जिद बने, हमें कोई दिक्कत नहीं, 10 और मस्जिद बनवाओ, हमें कोई 20 और मस्जिद। लेकिन जो जॉब की प्रॉब्लम है, जो संविधान में नियत है वो ताकत, बाहुए तो मानो, तो संविधान हमारे लिए इसलिए उपयोगी है। संविधान के बारे में इतना बता दो, लिख दियो।